2020 से लगातार उपद्रव मचा। आपकी पेट का भी हमने जांच करी तो जांच में हमको गांठ प्राप्त हुई है और डॉक्टरी भाषा में भी यही आया है, हाँ या ना? ठीक है। नंबर 2, पत्नी को भी पूरे शरीर में दिक्कत आई है। नंबर 3, घर में 3 साल से लगातार कलेश मचा हुआ है, भयंकर लड़ाई, रात को भयावह लगने लगा है, आप स्वतः डर जाते हैं, धर्मपत्नी आपकी विचित्र विचित्र बातें देखती है, आपको बीच बीच में भयंकर परेशान करने लगती है, पूरे घर में कलेश उपद्रव बहुत मचाया गया है। और यह टोटका विद्या का जिस आदमी के ऊपर शक है वो बात एकदम सही है। आपका वो नाम हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें अभी बहुत दिन तक जिंदा रहना है। तो आपकी धर्मपत्नी ने अर्जी लगाई थी बैठे बैठे कि हे गुरुजी बागेश्वर बालाजी, अगर तुम सत्य बताते हो तो हमारा बता देना कि तंत्र विद्या क्या उसने की है और हमारे इसमें आया है, और शायद आप समझ जाएंगे इसने किया है, हम इसको काट देंगे। लेकिन हाँ 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 हाँ, बात बात दूर से पढ़ लेना, हम इसको काट देंगे, इसने तंत्र विद्या की है। सही गल है, बिल्कुल सही गल, सही है। सही गल है। अब देखो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सही गल। हम नाम बताएंगे वो केस कर देगा। कौन लफड़ों में फंसे, हम 2-3 बार पहले ही अदालत में जा चुके। एक बार हमने चोरी का नाम बताया, चोर ने जाके वहां कह दिया कि बागेश्वर वाले महाराज खुद सम्मिलित हैं हमारे साथ। अरे हमका तोरी ठटरी बरे। अदालत में पूछा कि तुम्हारा नाम उनको कैसे पता लगा? हम गए, जज साहब ने बोला कि तुम्हें कैसे पता लगा? हम कहा हुजूर हम तो विचार करते हैं श्रीमान जी, विचार करके बता देते हैं। तो बोले हैं? हमने कहा मिश्रा जज थे छतरपुर अदालत में, मिश्रा जज, उन्होंने फिर मुकदमा चलाया। जिस दिन अंतिम बयान थे, फैसला होना था, हम भी गए, खड़े भय कटघरा में। बोले तुम्हें कैसे पता लगा? हम कहा हनुमान जी हमें बता देते हैं। वो एक डब्बा लेकर आए, बोले तुम्हारे हनुमान जी इस डब्बे में क्या रखा है बताएंगे? हमने आंखें मींची कि हे बजरंगबली सन्यासी बाबा आज आ जाओ। एन मौके पे भी 10 मिनट लेट। अब हम लबरी आंखें मींचे, कान मींचे, हे बजरंगबली आज बचा लो, लौट के ना बता भी। और 10 मिनट बाद जब आए तब फिर आए तो बजरंगबली है। हमने कहा श्रीमान जज साहब, आपके इस डब्बा के अंदर सोनाटा की घड़ी है और 11:40 पर उसका कांटा है, गोल्डन कलर है। गदगद हो गए वे। उन्होंने फिर हमको बाइज्जत बरी किया, लेकिन रात में बोले गुरुजी, रात को उन्होंने हमें फिर अपने बंगले पे बुलाया। हम गए, हमने कही अब लगा केस अलग गौ, हाँ हमने कौन लंबो लफड़ा कर दो। तो रात के हम जब गए, उन्होंने प्रणाम किया, बोले गुरुजी अरे हम कहीं चेला खुश रहो, हाँ अरे हम कहीं जो बढ़िया रहो, पाँव पर रहो, अब नहीं जाने जेल। पर उन्होंने प्रण लिया, बोले आप हमें जल में लेकर के संकल्प दो कि आज के बाद आप कभी नाम नहीं बताओगे। उस दिन के बाद मर्डर, चोरी और जो है तंत्र वालों का नाम अपन ने कम कर दिया, क्योंकि बेचारे पुलिस वालों के बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। अगर हम ही बताने लगेंगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे? पुलिस वाले क्या करेंगे? इनको भी तो कोई काम चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर तो पुलिस वालों की भर्ती बंद, बाबाओं की भर्ती शुरू हो जाएगी। बोलो सीताराम। इसलिए देखो तुम्हारा सांप भी मर गो, पता चल गया तुम्हें, इसने तंत्र विद्या। हाँ ना कुछ ना होना, वही बात है, ये वही है जिसका हमने लिख कर दिया। इसी ने तंत्र किया था, इसी ने तुम्हारे घर पे किया, इसी ने तुम्हारे बेटा को खिलाया, इसी ने तुम्हारे बेटा को परेशान किया, इसी ने टेंशन दी, इसलिए जो है बाद में उसको कोविड-19 हुआ, तुम्हारे बेटा को सांस लेने की दिक्कत बनी, फिर हार्ट फेल हो गया, इंजेक्शन रेमेडिएशन काम नहीं करे, डॉक्टर ने फिर मना कर दिया, इसके बाद में उसकी मृत्यु हुई। सही गल है, सही गल। ये पूरा रहस्य है। हम जो भी बोलेंगे फैक्ट सहित बोलेंगे सरदार जी। हाँ, वहीं से आशीर्वाद दे, अब औरों को भी पर्चा बन जाने दो तुम्हारा। सुनो, अब इसका काट होगा धाम पर। अभी आप अपने गुरुदेव का नाम लेकर बागेश्वर धाम आओ, मंगलवार को पेशी में आओ, हम तुम्हें एक नारियल देंगे, वहीं से उपाय कर देंगे और तुम्हारे घर में आज के बाद तंत्र विद्या से बाल बांका नहीं होगा। जाओ, आशीर्वाद है।